तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि पेड़ हमारी ज़िंदगी में कितना अहम हिस्सा निभाते हैं। और अगर यही पेड़ क्या हो अगर यही पेड़ अचानक सारी दुनिया के पेड़ गायब हो जाएं, क्या आपको पता है इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वैसे तो इंसान साल भर में लगभग अरबों पेड़ काट देता है, मगर इसका नतीजा नहीं जानता कि इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर दुनिया के सारे पेड़ खुद ही गायब हो जाएं तो हम ऐसे में क्या करेंगे। वैसे हो सकता है कि आपको एक चीज़ से राहत मिल जाए। अब वो चीज़ है जंगलों में लगने वाली आग। हर साल बड़े बड़े जंगलों में जो आग लगती है, जिससे हज़ारों लोग, हज़ारों जानवर और हज़ारों बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इस चीज़ से आपको राहत मिल सकती है? भले ही आपको इस जंगलों की राहत से आराम मिल जाए, मगर एक आगे बहुत बड़ी परेशानी आपका इंतज़ार कर रही है, जो पूरी दुनिया का नक्शा एक बड़े पैमाने पर बदल सकती है। पेड़ का हमसे क्या कनेक्शन है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। पेड़ हमसे किस तरीके के से रिलेटेड होते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो पेड़ वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ रिलीज़ करेंगे, जिससे हमें सांस लेना। रुकिए दोस्तों, अभी तो एक बहुत बड़ी परेशानी आपका इंतज़ार कर रही है, जिसे कहते हैं पॉल्यूशन। पेड़ हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। पेड़ अगर सारे गायब हो जाएंगे तो हमारा पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अब सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहाँ पॉल्यूशन की भरमार है, तब ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। एक पेड़ एक साल में लगभग 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब सोचिए पेड़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। हमें मिलने वाला पेपर ये कहाँ से आएगा। अब ना तो आपके पास कोई डायरी होगी लिखने के लिए। अब सोचिए कि हमारी किताबें को कहाँ होगा, हमारी किताबें कहाँ से आएंगी, क्योंकि पेपर नहीं है तो किताबें कैसे छपेंगी। अभी सबसे बड़ी महामारी जो हमारा इंतज़ार कर रही है वो है सॉइल इरोजन। अगर पेड़ ही हैं जो हमारी ज़मीन को मजबूती से जमे रहने में मदद करते हैं, अब पेड़ नहीं होंगे तो वो ज़मीन भी कमज़ोर पड़ जाएगी। अब ऑक्सीजन देने का सारा दारोमदार आपकी मैराइन लाइफ में मौजूद पेड़ों पर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें 50% पेड़ ज़मीन पर रहने वाले पेड़ देते हैं और 50% समुद्र में रहने वाले पेड़। इसका मतलब अब ऑक्सीजन देने की सारी जिम्मेदारी समुद्र के पेड़ों पर आ जाएगी। मगर एक बात ध्यान में रखिए, हर साल पृथ्वी में आबादी बढ़ती जाती है और एक पेड़ एक साल में लगभग 10 लोगों को ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे में आगे चल के ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगेगी। और एक पेड़ों की बहुत अहम भूमिका जो बारिश करने में काम आती है। दरअसल पेड़ बारिश करने में बहुत सहायक होते हैं। ज़मीन से सारा पानी एब्जॉर्ब करके उसे ट्रांसपिरेशन के ज़रिए बादलों तक पहुंचाते हैं, और जिससे बादल कंडेंस होकर बारिश बरसाते हैं। और जब बारिश नहीं होगी तो हमारी ज़मीन पर सूखा पड़ना चालू हो जाएगा, और जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ेगा कि हमारे बड़े बड़े तालाब, ओशियंस जब बारिश नहीं होगी तो सूखने लगेंगे, और चंद सालों बाद ये सूखे गड्ढों में बदल जाएंगे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत बारिश होगी भी तो वो ज़मीन के सॉइल इरोजन को उखाड़ के फेंक देगी ऊपर वाली परत को, ज़मीन की। क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो ज़मीन की मजबूती कहाँ से आएगी। हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं, पेड़ ज़मीन को मजबूत रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों अब इस बात पे ज़रा गौर कीजिए कि पेड़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। इसे काटे ना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।